बेंगलोर में 29 साल की एक महिला के घर से अचानक से तेज स्मेल आने लगती है। घर पे लॉक लगा था। वो रेंट का घर था, तो पड़ोसियों ने मकान मालिक को इन्फॉर्म किया। मकान मालिक ने रेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स में से उस महिला की मां को कॉल लगाया, जो कि बेंगलोर में ही रहती थी। उनके आने के बाद घर का ताला तोड़ा गया और जब अंदर घुसे, अंदर का नज़ारा देखा तो सबकी आंखें सन रह गई। अंदर पूरा रूम खून के छिट्टों और दाग से फैला हुआ था। फ्रिज खोलकर देखा गया तो उसमें महिला के छोटे छोटे लगभग 60 पीसेस मिले, जिसके बाद ये न्यूज़ बेंगलोर और पूरे देश में तेजी से फैल गया। ये कहानी है 29 साल की एक महिला महालक्ष्मी की, जो कि एक मॉल के कॉस्ट्यूम आउटलेट में टीम लीडर का काम करती थी और वो यहाँ पर रेंटेड हाउस में अकेले ही रहती थी। महालक्ष्मी की मां ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले शक गया उस महिला के हस्बैंड हेमंत पे। पुलिस ने उसे पकड़ के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। हस्बैंड ने बताया कि उनकी शादी 6 साल पहले हुई थी और उनकी एक लड़की भी है, लेकिन पिछले साल से डोमेस्टिक वजहों से वो और उसकी वाइफ में कुछ अनबन हो गया। दोनों ने एक दूसरे पे उस टाइम पुलिस रिपोर्ट भी किया था। महालक्ष्मी ने हस्बैंड पे मारपीट का रिपोर्ट किया था, तो उसके हस्बैंड ने महालक्ष्मी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने का रिपोर्ट कराया था और इसी वजह से वो दोनों लास्ट 9 मंथ से अलग अलग रहते थे। उनकी लड़की पहले माँ के पास रहती थी, फिर पापा के साथ रहने लगी और महालक्ष्मी बीच बीच में उससे मिलने जाया करती थी। उसके हस्बैंड हेमंत ने बताया कि लास्ट टाइम उसने 40 दिन पहले महालक्ष्मी से मिला था। साथ ही पुलिस को बताया कि इसकी हत्या के पीछे एक शख्स हो सकता है जिसका नाम अशरफ है। वो हेयर ड्रेसर का काम करता है और इसी शख्स से महालक्ष्मी का अफेयर था, जिसकी वजह से दोनों अलग हुए थे। पुलिस ने हेयर ड्रेसर अशरफ को पकड़ा। वो अपने ही दुकान पे था। पुलिस ने उसके साथ 14 से 15 घंटे तक डीप इन्वेस्टिगेशन किया। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया। इतने दिनों वो कहाँ कहाँ पे था, क्या क्या किया, सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन पुलिस के हाथ संदेह करने लायक कुछ खास लगा नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि हत्या 19 से 20 दिन पहले की गई थी, यानी कि 2 या 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या हुई थी। महालक्ष्मी अपने फैमिली, मम्मी, बहन, भाई से रक्षाबंधन में मिली थी। उसके बाद से कांटेक्ट नहीं हुआ। और ये चीज़ थोड़ा शॉकिंग वाली बात भी है कि एक लड़की जो हस्बैंड से अलग होकर रेंट पे रहती है और 19 से 20 दिन से उसका कुछ भी पता ना हो, फैमिली वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं किया। 19 दिन बाद भी इसलिए पता किया क्योंकि पड़ोसियों ने उसके घर से तेज बदबू आने की शिकायत की थी। जिन 2 लोगों से पूछताछ हुई थी, हस्बैंड हेमंत और अशरफ, इन दोनों का इस हत्या में इन्वॉल्व होने का कोई स्ट्रांग पॉइंट्स नहीं मिले पुलिस को। लेकिन पूछताछ में 4 और लोगों के बारे में पता चला जो उसी मॉल में काम करते थे जहां महालक्ष्मी काम करती थी। उनका महालक्ष्मी से दोस्ती था। पुलिस को मर्डर वाले घर से एक बड़ा ट्रॉली बैग भी मिला जो कि नया था। इससे ये लग रहा था कि शख्स ने हत्या के बाद डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ही ये बैग लाया था, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में श्रद्धा वॉकर के केस में हुआ था। लेकिन यहाँ पे बैग का इस्तेमाल नहीं हो पाया। शायद कातिल को लगा हो कि इतने बड़े बैग में ले जाने पर लोगों को शक हो सकता है, इसीलिए और छोटे छोटे टुकड़े करके छोटे बैग में ले जाने का प्लान बना होगा। इस घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लेकिन पुलिस ने 1 से 5 सितंबर के बीच उस रोड से कनेक्ट होने वाले सभी रोड के सीसीटीवी को चेक किया, जिसमें पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट चीज हाथ लगी। जिन 4 लोगों पे पुलिस का शक था, उनमें से एक पर्सन जिसका नाम मुक्ति रंजन है, 3 सितंबर के दिन उधर जाते और आते हुए दिख गया। महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उन दोनों के बीच अक्सर बातचीत हुई थी। पुलिस ने उस मुक्ति रंजन के घर पहुंचकर पूछताछ किया तो वहां पे उसके भाई ने बताया कि मुक्ति रंजन तो घर छोड़कर भाग चुका है और उसने बताया था कि किसी की हत्या कर चुका है वो। पुलिस का शक लगभग सच हो गया था। अब बस उसे पकड़ के कंफर्म करने का प्रोसेस चल रहा था। उसकी लोकेशन वेस्ट बंगाल से आ रही थी। पुलिस उसे पकड़ने के लिए टीम भेज चुकी थी। फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो ओडिशा में है। एंड जो अब लेटेस्ट न्यूज़ पुलिस ने शेयर किया है, मुक्ति रंजन की डेड बॉडी ओडिशा में मिली है, जो कि उसका नेटिव प्लेस भी था। पुलिस ने सुसाइड बताया है। उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट्स में जो उसने बताया है वो ये कि उन दोनों के बीच पहले तीखा बहस हुआ, फिर मुक्ति रंजन ने किसी चीज़ से महालक्ष्मी की हेड पे मारा और उसकी डेथ हो गई। महालक्ष्मी के कई फ्रेंड थे। ये बात मुक्ति को पसंद नहीं था। मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी 2023 से रिलेशन में थे।
महालक्ष्मी और श्रद्धा वाकर के केस में कई सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही अपने घर से अलग होकर रहती थी। श्रद्धा के केस में उनके पिता उनको रोक रहे थे और महालक्ष्मी के केस में उनके हस्बैंड। दोनों की डेथ के बाद बॉडी ठिकाने लगाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में रख के फ्रिज में रखा गया था। बिना सोचे समझे गलत फैसला लेना जिंदगी को कैसे तबाह कर सकता है, ये इस इंसिडेंट से पता चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।